जिस देश की सरकार उस देश की राजधानी में राजपूताना मेवाड़ के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती को मनाने पर रोक लगा दे, आप उस सरकार को कौन सी कैटेगरी में रखेंगे? देशभक्ति में, राष्ट्रवाद में, मुझे नहीं पता आप लोग किस में रखेंगे, लेकिन क्या महाराणा प्रताप की जयंती रोकना उचित है? साथियों, वीर महाराणा प्रताप, उनकी जयंती 9 तारीख को, और भगवान परशुराम जी जो ब्राह्मणों के भगवान माने जाते हैं, और वो 10 मई को उनकी है, और जगह जगह उनकी शोभा यात्रा निकल रही है। उन पे कोई रोक टोक कुछ भी नहीं है। तो क्या ये आप लोगों को कहीं लगता नहीं है कि ये ब्राह्मण और राजपूत के बीच भी एक खाई पैदा करने की कोशिश हो रही है? क्यों कि राजस्थान के विधानसभा चुनाव ब्राह्मणों को ही आगे करके जीते गए हैं, क्योंकि ब्राह्मण और राजपूत 2 कौम ऐसी है जो वोटों को अच्छी संख्या में खींच सकते हैं, और ये 36 कौमों में अच्छी लीडिंग स्थिति भी रखते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड है, आप कमेंट में लिखें कि ये क्या है। महाराणा प्रताप कोई वो अस्थि नहीं थे जो सिर्फ राजपूतों की सेना लेके चलते थे। महाराणा प्रताप वो वीर शिरोमणि है जिनके साथ में आदिवासी, भील, मीणा, गाडोली, लोहार, जैन संप्रदाय के धनी लोग, भामाशाह और मुस्लिम लोग उनके मतलब कमांडर थे, उनके सेनापति थे, और उन्होंने ताजीवन अपना बलिदान दिया सिर्फ आज़ादी के लिए कि मैं कभी गुलामी स्वीकार नहीं करूँगी, और उन्होंने अंतिम समय तक मुगलों की गुलामी सहन नहीं की, न स्वीकार की। ऐसे एक वीर शिरोमणि की जयंती को भारत सरकार के द्वारा रोक देना, समझो कि मैं अब मतलब अपने हिसाब से यही कहूँगा कि अभी हो सकता है कि इस सरकार में जो ये अच्छा करना चाहती है, ये मतलब इनके आसिफ मतलब उल्टा ही उल्टा होता जा रहा है। पहले राजपूत समाज से पंगा लेना, उसके बाद में सैनिकों की उपेक्षा करना, साथ में पहलवानों की, औरतों के साथ में ये जो कुछ भी घटनाएं घटी है, इन सभी का जवाब आज के दिन पे भले ही आपको स्टेज के ऊपर भाषणों में नहीं मिलता हो, लेकिन जब वोटिंग होती है तो सारी चीज़ों का जवाब साइलेंट वहाँ पर वोटिंग में मशीन में जा रही है। सबका जवाब वोटिंग मशीन में जा रहा है। और ये सरकार को अकल तब आएगी जब, भाई 2 बात है, अगर जैसे मैंने पहले बोला कि अगर मशीनरी में है कोई सेटिंग, तब तो आपको 400 से कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि आपने पहले ही बोल रखा संसद के अंदर ही कि आप तो 400 पार है ही है, कोई शक नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो जितने गड्ढे आपने खोदे हैं, हर एक गड्ढे के अंदर आपकी जो ये अच्छाइयाँ कहो, जो बुराइयाँ कहो, कुछ भी है, उसको है जो मुझे लग रहा है कि ये आपको घाटा ही घाटा देगी। मुझे नहीं लग रहा है कि ये 400 पार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये कर क्या रहे हैं आखिर? महाराणा प्रताप जैसे कि, और हमारे ब्राह्मण भाई भी बहुत खुश हो रहे हैं कि भाई राजस्थान में मुख्यमंत्री ब्राह्मण बना दिया, ब्राह्मणों को आगे रख के, और उन्होंने राजस्थान का मतलब वो भी जो भी है अध्यक्ष बना के बीजेपी का, और चुनाव लड़ा, और इस तरह से मतलब सरकार बन गई। लेकिन उनको पता नहीं है कि आज तक जिन्होंने इनको जन्म दिया है, आडवाणी जैसों को, अटल बिहारी वाजपेयी जैसों को, भैरव सिंह शेखावत जैसों को, यानी कि लंबी फहरिस्त है, किसी के ये सगे नहीं हुए, तो भाई ये छोटे से एक वर्कर के क्या ये सगे हो जाएंगे? इनको लोकसभा चुनाव में
राजपूत इनके एंटी हो चुके थे और इनको पता था, इसीलिए इन्होंने ब्राह्मण का दांव खेला है। और चुनाव के बाद में आपको पता क्या होने वाला है वो आप सब देख लेंगे और आगे आपको पता चल ही जाएगा। अब ये जो आज जो महाराणा प्रताप वाली घटना घटी है, दूसरा जो भगवान परशुराम का जो जयंती मनाई जा रही है वो धूमधाम से पहले से ही इसकी शोभा यात्राएं चल रही हैं और ये 10 मई को मनाई जाएगी। तो यहाँ पर इन दोनों कौम को जो आज तक ऐसे थी, इनको भी ऐसे करने की एक साजिश है। इस साजिश को कोई समझ नहीं रहा। समझ लेंगे तो अच्छी बात है, ना समझे तो आपकी मर्जी भाई, हम तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये जो हो रहा है, मतलब अब क्योंकि मैं भी आज तक कांग्रेस के कभी भी पक्ष में नहीं रहा, क्योंकि कांग्रेस की कुछ नीतियां, और सबसे बड़ा जो मैंने अपने आंखों से दृश्य देखा था एक, ठीक है ना, 75 के अंदर नसबंदी का, जो कि संजय गांधी के सुपरविजन में हुआ था। मैंने अपने गांव के अंदर एक बहुत केस देखा था कि एक पगले आदमी को उठा के जबरदस्ती पागल आदमी की नसबंदी कर दी। और इस तरह से न बूढ़ा देखा, न जवान देखा, न कुछ और देखा, न पागल देखा, न शादीशुदा देखा, न कुंवारा देखा, कुंवारे लोगों की नसबंदी कर दी। ऐसे टोटल 60 लाख लोगों की। मेरे बचपन का ये, मतलब जो मेरे उस टाइम में यंग उम्र में ढल रहा था, तो मुझे लगा कि भाई ये बहुत गंदा काम है। मतलब कि एक तरह से पूरे हिंदुस्तान को तुष्टिकरण की राजनीति, या मतलब जो आप कुछ भी समझ लो उसको, कि बस इनके वो काट दो, नाड़ ही काट दो ताकि ये पैदा ही ना हो। तो अब आप सोच लो कि मैं तो उस दिन से, उस घटना से एकदम अंदर से आज भी हूँ। फिर जो भी पार्टी आई, चाहे जनता पार्टी आई, जो भी पार्टी आई, आती रही, हम उनके साथ चलते रहे। जब बीजेपी आई तो अटल जी जैसे लोग, आडवाणी जैसे लोग। अब आज आपको कहीं हिंदू विश्व परिषद कहीं दिखाई दे रही है, बद्रीनाथ दिखाई दे रही है, परशु सेना कहीं दिखाई दे रही है, या आपके हिंदू महासभा कहीं दिखाई दे रही है, यहाँ अभी आरएसएस का कहीं एक्टिवेशन दिखाई दे रहा है। ये सारे एकदम इस 2004 के चुनाव से गौण कैसे हो गए? इस गौण होने का कारण यही है कि अहंकार की वो चरम सीमा, जहाँ पर एक व्यक्तिगत स्वार्थ सबसे ऊपर हो गया, वो पार्टी से भी ऊपर हो गया। और जब पार्टी से ऊपर व्यक्ति हो जाता है तो फिर मतलब ये हालत यही होती है। आज पिछले हमने एक चीज़ में नोट किया है, चाहे कितना ही कैसा भी मंत्रिमंडल हो, किसी मंत्रिमंडल के काम को कभी भी किसी उस मंत्रिमंडल के जिसका मंत्री है वो, उस मंत्री ने न तो उसका कभी उद्घाटन किया और न ही उसका कभी कोई सेरेमनी की, न ही कभी उसका पोस्टर में उसका फोटो आया। यानी कि इस देश में सिर्फ एक फोटो ही चलता रहा पिछले 10 साल में, और चाहे मंत्री कौन है क्या नहीं है उसका कोई है। अब इसका सबसे बड़ा जीता जागता सबूत क्या है कि जब 2024 के लोकसभा चुनाव जब घोषित हुए तो लोगों ने, बीजेपी के सीनियर लोगों ने इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया, इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया। और आपको बड़े बड़े नाम मैं क्या गिनाऊं, आपको सबको पता है। और जब मना कर दिया तो आप सोचो कि उनका गुस्सा क्या था। गुस्सा यही था कि जो जन्म इस पार्टी में लिया, आज तक उसकी इस पार्टी में अब इस तरह की कदर हो गई है, और जो उनके मतलब शागिर्द, जिनके शागिर्द में उन्होंने सब कुछ सीखा, उनके साथ क्या व्यवहार किया गया इन लोगों के द्वारा, तो उन्होंने अपने आप को पीछे खींच लिया। फिर सबसे बड़ी बात, जो भारतीय जनता पार्टी थी, आज मैं पर्टिकुलर बोल रहा हूँ, तो ये भारतीय जनता पार्टी ना बन के ये खिचड़ी पार्टी बन गई कि इसके अंदर 33% लोग भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, लुटेरे, मर्डरर, वो सारे के सारे मतलब वो मतलब शुद्धि कुंड के अंदर स्नान करके और बीजेपी की माला पहन ली, और उनके सारे पाप धुल के, सारे केस धुल के, और ये आज सब एमपी बनने के लिए जा रहे हैं। और बनेंगे ना बनेंगे वो तो मालिक जानता है, लेकिन ये सच्चे बीजेपी का जो सच्चा वर्कर है उसको बहुत ठेस पहुंची है। इसलिए आज जो बूथ का जो कार्यकर्ता है वो भी पूरा अपने मन से काम नहीं कर रहा है।
लेकिन इस देश में एक तो मतलब मंतव्य बना हुआ है ही है कि आएगी तो बीजेपी, आएगी तो बीजेपी। और आपको पता है कि क्या अटल बिहारी वाजपेयी के लिए एक वोट का जुगाड़ नहीं हो सकता था अपनी सरकार बचाने के लिए? क्या कोई मानेगा कि एक वोट से उनकी सरकार गिर गई? लेकिन जब उनको कुछ लोगों ने बाद में बताया कि साहब थोड़ा ऐसा तो कर देते, क्या एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरेगी? तब उन्होंने उनको जवाब दिया था, राजनीति के अंदर राजधर्म का पालन होना बहुत जरूरी है। राजधर्म का, मेरा राजधर्म यही कहता है कि जो मेरे पास में जो शक्ति है मैं उसी का प्रदर्शन करूं, मैं उसके अंदर उधार का सिंदूर ना भरूं। इसलिए मैंने किसी को, क्योंकि उनके अटल बिहारी के चाहने वाले थे, जो संसद में थे, वो उनको आराम से अगर वो इशारा करते तो उनके पक्ष में वोट जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आज सरकार बनाने के लिए हो या कुछ भी हो, क्यों कि आपको इस राजनीति का ऐसा घिनौना चेहरा इस 24 तब में मिलेगा, सरकार बनाने तक का बोल रहा हूँ, ऐसा घिनौना चेहरा जो पिछला आने वाला इतिहास जो इतिहास गया है वो बहुत पीछे रह जाएगा। और आने वाला जो हमारा भविष्य है उसके अंदर इस 24 का उदाहरण दिया जाएगा कि इस तरह से राजनीति, लोकतंत्र और लोकतंत्र की मतलब जो एक परिभाषा होती है उसको बिल्कुल ही घिस घिस के मिटा के उसका लाइन ही काट दिया, उस डेफिनेशन को निर्णय दिया। तो दोस्तों, मेरा तो आपको यही कहना है, आप बीजेपी भक्त है, अंध भक्त है, क्योंकि मैं भी अंध भक्त था भाई। मुझे मोदी के सिवा कोई दूसरा बोलता तो मारने को तड़क करता था बिल्कुल, लेकिन 4 थप्पड़ मारो। लेकिन धीरे धीरे जब तराजू के दोनों पलड़े तोलते बहुत टाइम हो गया, जब देखा कि ये बंदा किसी को भी नहीं बख्शने वाला है, तो फिर ये इनसे कोई उम्मीद रखनी बेकार है, ठीक है ना। और बाकी अगर ये तीसरे टर्म में बन जाते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि आज हम 33% देश का बजट है जो ब्याज में देते हैं, और अगले 5 साल में वो 50% तो हम ब्याज में ही देंगे, तो बाकी आपकी योजनाएं बहुत मिलेगी, क्योंकि कर्ज और बहुत मिल जाएगा। कर्ज मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि चुकाना तो बाद में पब्लिक को ही है, कोई वो थोड़ी चुकाएंगे। अब आप जो आगे बढ़िए, क्योंकि ये जो घटना है इस शिरोमणि महाराणा प्रताप का जो ये फंक्शन रोका गया है, ये आने वाले सारे चुनावों के अंदर इनमें इफेक्ट पड़ेगा, लोग जवाब देंगे। और मुझे नहीं लगता है कि अब इनके सपने पूरे होने वाले हैं। कई लोग मेरे से सहमत नहीं होंगे, मुझे गालियां भी देंगे, मुझे बीजेपी का क्रिटिसाइज, मैं भी बीजेपी का समर्थक हूं, लेकिन करूं क्या, दिल के हाथों मजबूर हूं। मैं पहले देश को चाहता हूं, देश मेरा पहले है, ठीक है ना। लेकिन इनके कुछ चेहरे ऐसे हैं जो वो चेहरे वो देश को नहीं चाहते हैं, वो अपने आप को चाहते हैं, अपनी सत्ता को चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।